हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ क्लास 6 का मैथ जो चैप्टर है यूनिट 2 होल नंबर एक्सरसाइज 2.3 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। ये बुक है, बुक से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 देखते हैं कहाँ तक यहाँ पर सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। इनमें से ये जो टर्म्स दी गई हैं, इनमें से जो कौन सी टर्म है जो ज़ीरो विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, जो ज़ीरो उसका आंसर नहीं आता है। जैसे यहाँ पर ए पार्ट है हमारे पास 1 + 0, 1 + 0 इक्वल टू क्या होता है 1। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। दिस टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। आप या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 0 × 0। 0 के साथ कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आता है 0, तो ये रिप्रेजेंट करती है 0। उसके बाद आ जाता है 0.2। 0 जो है 2 को 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, उसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। 0 2 ज़ा 0, तो उसका आंसर भी आपके पास 0 ही आएगा। इट मीन्स ये भी रिप्रेजेंट करती है 0, क्योंकि उनको अगर 10 - 10 है, 10 - 10 करके क्या आता है 0/2। अगेन ये भी यही वाली पोजीशन आ गई है इसकी, तो इसको भी हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 0 रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया। तो सिर्फ एक ही टर्म थी, ए टर्म जो है 1 + 0 = 1, क्योंकि किसी भी चीज़ में कुछ भी हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर या तो अगर 0 ऐड किया तो वही आंसर आएगा, और अगर 0 से ज़्यादा वाली टर्म ऐड की तो वो इंक्रीज़ होकर ही आएगा उसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने यहाँ से नोट किया है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0। 2 होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं, सारे नंबर जो 0 से लेकर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से कोई भी एक या दोनों 0 हो सकती हैं। जस्टिफाइड थ्रू एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। कैसे बताएंगे हम, जैसे इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो इसका फर्स्ट तो आंसर क्या आ जाएगा, येस। कोई भी दोनों में से भी दोनों 0 भी हो सकती हैं, कोई एक भी 0 हो सकती है। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे बताएंगे, एग्जाम्पल्स आर, हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5 × 0 = 0, 0 × 8 = 0, 0 × 0 = 0। इट मीन्स अगर इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका क्या आता है 0 ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 1, अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ नंबर विल बी 1। क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके दोनों नंबर हैं, जैसे यहाँ पर दोनों नंबर, एक तो 0 था ही, दोनों 0 थे, तभी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 ही आता है। लेकिन 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 नहीं आता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। और वो केस क्या है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सिर्फ यहाँ पर एक ही केस है जो हम बता सकते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 1, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। बोथ जो है वो 1 नहीं होंगे, और वो सिर्फ एक ही केस में बोथ 1 हो सकते हैं और उनका प्रोडक्ट जो है 1 आ सकता है। दिस इज़ ओनली ट्रू व्हेन ईच ऑफ द नंबर आर 1। जब दोनों नंबर जो हैं उसके क्या होंगे 1 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 × 1 = 1। ये सिर्फ इसी केस में हो सकता है जिसमें दोनों नंबर 1 होंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, बस इसी केस में हो सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।